स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सबसे पहले हम फ्रैक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर आपने फ्रैक्शन के टॉपिक पर डिटेल वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर आने वाले आइकन पर क्लिक करें और पहले फ्रैक्शन को डिटेल से स्टडी कर लें ताकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको इजीली समझ आ सके। ओके स्टूडेंट्स, पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक of mass 5 kg and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between the wood and the marble is 0.6. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो गिवन हमारे पास मैस है जो कि है 5 kg एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल व्हिच इज नोन एज न्यू इज इक्वल टू 0.6। ओके स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड फ्लोर। तो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, जिसे मैं F से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला का पता होना चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। तो वी नो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल टू होती है न्यू R। ओके स्टूडेंट्स, तो R यहाँ पर रिएक्शन फोर्स है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, ये मैंने मैस M का वुडन ब्लॉक कंसीडर कर लिया है, इसका मैस M है। अब यहाँ पर R जो है वो रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स मीन ये जो वुडन ब्लॉक है इसका वेट डाउनवर्ड होगा, और क्योंकि यहाँ पर डाउनवर्ड फ्लोर है, ये फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है, तो फ्लोर इस पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। वो रिएक्शन फोर्स उतनी ही होगी जितना वेट होगा डाउनवर्ड, और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो हमने यहाँ की जो रिएक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल है? वेट के इक्वल है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन फोर्स सबसे पहले फाइंड कर लूंगा। तो रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू होगी R इज इक्वल टू mg। एम वी नो दैट मास है एंड g यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो स्टूडेंट्स, मास वी नो दैट कि यहाँ पर हमें गिवन है 5 kg एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स है वो आ जाएगी 50 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर रिएक्शन फोर्स आ गई है और अब हमने फाइंड करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू होगी न्यू R। न्यू की वैल्यू हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है एंड रिएक्शन फोर्स हमारे पास 50 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास आ जाएगी 30 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, इट्स मीन कि ये वुडन ब्लॉक एंड फ्लोर के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो 30 न्यूटन होगी। अगर हम इस तरफ 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें तो 30 न्यूटन की फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी, जिसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हमने डिस्कस करना है थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस को। तो स्टूडेंट्स, थिंकिंग डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होता है जिसमें ड्राइवर ये सोचता है कि मैंने ब्रेक्स अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक ग्राफ भी ले रहा हूँ साथ ही, जैसे इस ग्राफ पे, ये ग्राफ पे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जो स्पीड है वो से हम 10 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड एंड सिमिलरली यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड में स्पीड यहाँ पर हमने कंसीडर कर ली है। ओके, ये स्पीड है स्टूडेंट्स। और इसी तरह यहाँ पर हम टाइम कंसीडर करेंगे, तो टाइम मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पर 1 सेकेंड एंड सिमिलरली यहाँ पर 2 सेकेंड्स एंड यहाँ पर 3 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स। तो ये टाइम है इन सेकेंड्स। यहाँ पर मैं सेकेंड्स लिख देता हूँ ताकि पता चल सके कि इस तरफ टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने अब देखना है कि सबसे पहले थिंकिंग डिस्टेंस डेफिनेशन और उसके बाद हम ग्राफ में भी वो चीज साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। तो थिंकिंग डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस when the traveler
is thinking to apply brakes. वो डिस्टेंस जिसमें ड्राइवर सोच रहा होता है कि उसने ब्रेक्स अप्लाई करनी है। अब स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करते हैं ग्राफ से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ है, इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है एक व्हीकल 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो अब ड्राइवर यहाँ से ग्राफ शुरू होता है, तो यहाँ से ड्राइवर जो है वो सोच रहा है कि वो ब्रेक्स अप्लाई करे या ना करे। तो यहाँ पर उसने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू की। तो इस टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हो गया वो हमारे पास थिंकिंग डिस्टेंस होगा। यानी कि ये हमारे पास जो है, यहाँ पर लिख देता हूं कि ये हमारे पास थिंकिंग डिस्टेंस है। इसमें जो डिस्टेंस आएगा वो थिंकिंग डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? एरिया अंडर ग्राफ फाइंड करके। तो एरिया अंडर ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ जो कि हमारे पास है 2 सेकंड्स एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि है 40। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, थिंकिंग डिस्टेंस। इस तरह स्टूडेंट नेक्स्ट है और वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है। अब जब ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई की और जब गाड़ी जो है वो रुक गई, स्टॉप हो गई, रेस्ट में आ गई, तो वो डिस्टेंस जो है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा। तो स्टूडेंट्स ब्रेकिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन हम लिखेंगे, द डिस्टेंस traveled by a vehicle when brakes are applied। जब हम ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जो डिस्टेंस कवर होता है उसे हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ब्लू लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ब्रेक्स के ग्राफ को, जब हमने ब्रेक्स अप्लाई की है तो यहाँ पर जाकर ऑब्जेक्ट रुका है 5.5 सेकेंड्स के बाद। तो ये जो डिस्टेंस होगा इस ट्राइंगल का, ये ब्लू वाली लाइन ट्राइंगल का जो डिस्टेंस होगा, ये हमारे पास ये ब्लू वाली लाइन की जो ट्राइंगल है इसका अगर हम एरिया फाइंड कर ले, एरिया अंडर ग्राफ, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये डिस्टेंस होगा जब हमने ब्रेक्स अप्लाई कर दी उसके बाद जो कवर हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट्स। ये जो ब्लैक और रेड मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये लाइन लगाई हुई है, क्यों है? अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है ब्रेक अप्लाई करने की बाद। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर रोड वेट हो तो क्या होगा, एंड सेकंड कंडीशन कि अगर हमारी ब्रेक्स ठीक ना हो, उनकी गुड कंडीशंस में ना हो टायर की, या फिर ब्रेक जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो गुड कंडीशन में ना हो तो क्या होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में पहले डिस्कस करते हैं, इफ रोड इज वेट। अगर रोड वेट हो तो क्या होता है ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद? तो स्टूडेंट जब रोड वेट है तो टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। वी नो दैट, हमने पढ़ा था कि अगर जो कोल्ड वेट्स हैं वो किसी लिक्विड से फिल हो जाए तो उनके ऊपर थिंग्स को मूव करना बहुत इजी हो जाता है। तो अगर रोड वेट होगा तो जो कोल्ड वेट्स है रोड के वो वाटर से फिल हो गए, तो अब फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाती है। अब फ्रिक्शन डिक्रीज होने की वजह से जो व्हीकल में डीएक्सेलरेशन या जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं वो प्रोड्यूस होना था वो कम प्रोड्यूस होता है, और वो कम प्रोड्यूस होने की वजह से आपका जो डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है, वो इंक्रीज हो जाता है। यानी हमने फिर ज्यादा टाइम के बाद हम जो है रुकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे when road is wet friction between rod and tire डिक्रीजेस। फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाती है, सो उससे होता क्या है कि आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो द ब्रेकिंग डिस्टेंस
इंक्रीजेस। फ्रिक्शन डिक्रीज होने की वजह से आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका रिटार्डेशन अब जो है कम प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो सेकंड कंडीशन है वो हमारे पास क्या है कि इफ ब्रेक्स आर worn out, ब्रेक्स यहां पे हम टायर कह लेते हैं, टायर आर worn out। आपकी ब्रेक्स या टायर जो है अगर worn out हो जाए तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सिमिलर केस होगा। अब टायर worn out होने से या ब्रेक्स worn out होने से होता क्या है कि उन पर जो कोल्डवेट्स हैं वो बने होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो हमारे जो टायर की सरफेस है वो स्मूथर हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाती है। सो फ्रिक्शन डिक्रीज होने से क्या होगा कि आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रिक्शन decreases due to worn out condition, टायर और ब्रेक डाउन की कंडीशन हो सकती है। सो उससे होता क्या है? सो ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीजेस। जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? ग्राफ से डिस्कस करते हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास यहां से इस टाइम में जो डिस्टेंस आएगा ये हमारे पास थिंकिंग डिस्टेंस है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास डिस्टेंस है ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, थिंकिंग डिस्टेंस जिसे हम डिस्टेंस 1 का नाम दे देते हैं और ब्रेकिंग डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को जब ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस जिसमें व्हीकल स्टॉप हो गई है उसे हम कहेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंट ग्राफ बनाए थे मैंने, सॉरी आपको ये एक्सप्लेन करना भूल गया मैं ग्राफ से। ये जो ब्लैक लाइन है ये तब है अगर आपका टायर और जो ब्रेक्स हैं वो गुड कंडीशन में है और रोड भी वेट नहीं है, ड्राई रोड है, तो आपकी व्हीकल जो है वो जल्द स्टॉप हो जाएगी। तो जिसकी वजह से ग्राफ जो आपका है वो जल्दी खत्म हो जाएगा 4 सेकंड पर। अगर आपका रोड जो है वेट है या फिर जो टायर और ब्रेक की कंडीशन है वो वॉन है तो क्या होगा कि तो व्हीकल की फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो वो व्हीकल जो है ज्यादा देर से रुकेगी, वो 6.5 सेकंड के बाद रुकेगी। मैंने जो ग्राफ लिया है वो ब्लू लाइन वाला लिया है जिसमें नॉर्मल कंडीशंस को मैंने कंसीडर किया है कि ना ही रोड वेट है बहुत ज्यादा और ना ही टायर जो है वो न्यू कंडीशन में है। ये जो ब्लैक लाइन है ये न्यू टायर कंडीशन जो है वो बताई गई है। ये न्यू टायर से कुछ इस तरह ब्रेक सप्लाई होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने ब्लू लाइन को कंसीडर किया जिसमें मैंने नॉर्मल कंडीशंस जो है वो सपोज किए। ओके स्टूडेंट्स, तो वापस आते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस पर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या था कि थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस जिसमें जो व्हीकल है वो स्टॉप होगी उसे हम कहेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है। स्टॉपिंग डिस्टेंस is the sum of thinking distance and braking distance, दोनों का जो सम होगा वो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो एग्जाम है वहां पर एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है आपसे इससे रिलेटेड स्टॉपिंग एंड ब्रेकिंग एंड थिंकिंग डिस्टेंस के बारे में। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है कि ड्राई रोड पर जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो आप ये बताएं कि वेट रोड पर थिंकिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि देखिए थिंकिंग डिस्टेंस तो ये फर्स्ट वाला है जो डिपेंड ही नहीं कर रहा किसी चीज पर, ये जो डिस्टेंस है
ठीक है, ये डिपेंड ही नहीं करता किसी चीज पर, वेट या ड्राई कंडीशंस पर। थिंकिंग डिस्टेंस और डिस्टेंस जिसमें हमने अभी सोचा है कि हम ब्रेक्स अप्लाई करें या ना करें, तो ये चेंज नहीं होता, वेट है रोड या ड्राई है, इट डजंट मैटर, इस पर फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस पर तो इफेक्ट पड़ता है ड्राई रोड्स का या वेट रोड का या न्यू टायर कंडीशन का या वॉट टायर कंडीशंस का, लेकिन थिकिंग डिस्टेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो आपको इन दो चीजों में कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आपने जरा अंडरस्टैंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके न्यूमेरिकल्स को आप खुद जाकर सॉल्व करें। एमसीक्यूज में क्वेश्चन काफी दफा आता है ऑल लेवल्स में, और किसी किस्म का क्वेश्चन हो जो सॉल्व ना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करते जाएं, ताकि आने वाली सर्कुलर मोशन वाली वीडियो जो कि अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।